नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आप लोग एसएससी जीडी के लिए और अन्य भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्कर्ष प्रकाशन का आपके जो कुमार गौरव सर हैं, इनकी हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे, जो कि आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है। इसमें हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लगभग 500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये पूरे 2022 के पूरे साल का करंट अफेयर है। तो आपके जो भी हाल ही में आज से 4 से 5 महीने तक जो भी परीक्षाएं होने जा रही हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ये अगला पार्ट है। इससे पहले हम लोग 400-500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पिछले 2 पार्ट में, तो उसे जरूर देखिए। अब पूरा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट पूरी दी गई है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। दिया है आपका क्वेश्चन, 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ी निजी स्कोर बनाया? तो ये थे आपका एन जगदीशन थे, ठीक है ना। एन जगदीशन थे जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये किया आपका मिस्र देश के आपके राष्ट्रपति को, ठीक है ना, मिस्र के राष्ट्रपति को, जो कि 26 जनवरी को होने वाला है। आगे देखते हैं, 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव की बात करें तो हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, ठीक है ना, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। आगे देखते हैं, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका गुजरात राज्य है, ठीक है ना, गुजरात राज्य है। आगे देखते हैं, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका गोवा में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, गोवा में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो यह किया आपका श्रीनगर में, ठीक है ना, श्रीनगर में किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो चुना है आपका परमाशरिशिस को चुना है आपका वर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर। आगे देखते हैं, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो ये की गई आपका G7 के द्वारा, ठीक है ना, G7 के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक करने वाला देश बना है? तो आपका भारत जो है दूसरे नंबर पर आ गया है इस्पात उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 फरवरी 2022 को जारी EIU स्वतंत्रता लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष रहा है? तो सबसे नंबर 1 पर नॉर्वे रहा है। और भारत का स्थान की बात की जाए तो 46वां स्थान भारत का है। नंबर 1 पे आपका नॉर्वे है और भारत का स्थान आपका 46वां है। आगे देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये आपका होमर को चुना है, ठीक है ना, होमर को चुना है। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर आपका फ्रीजियन कैंप है, ठीक है ना, फ्रीजियन कैंप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये हुआ आपका मेघालय में, ठीक है ना, पूर्वोत्तर के राज्य में ही होगा, तो ये आपका मेघालय में होगा। आगे देखते हैं, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बने आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, ठीक है ना, आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आगे देखते हैं, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका उदयपुर राजस्थान, ठीक है ना, उदयपुर राजस्थान करेगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दी आपका हिमालयी याक को, ठीक है ना, हिमालयी जो घोड़ा होता है यानी याक होता है उसे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किया आपका गैस लाइटिंग को किया है, ठीक है ना, गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो ये एक धावक है, यानी यह एक धावक है, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो पोषण सप्ताह 2022 की थीम की बात करें तो ये है आपका सेलिब्रेट वर्ड ऑफ
फ्लेवर है, ठीक है ना। कौन सा शब्द है? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। आगे देखते हैं, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका योगेंद्र सिंह यादव जी की आत्मकथा है आपका। कौन सी? द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदु पुधुमई पेन योजना की शुरुआत की है? तो ये की आपकी तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है ना, तमिलनाडु की सरकार ने किया है। आगे देखते हैं, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका पश्चिम बंगाल को, ठीक है ना, किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये लगाई गई है आपकी गुजरात में न्याय घड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को क्या है मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो आपके सिंगापुर ने किया है, ठीक है ना। किससे सम्मानित किया है? मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो रक्तदान अमृत महोत्सव जो है आपका 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया गया है, ठीक है ना। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर पेपर में दिवस में पूछा जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान यानी TU-116 बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो ये आपका रूस का है, ठीक है ना, रूस का है। क्या इसका नाम है? व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो ई बाल निदान पोर्टल का संबंध आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है, ठीक है ना। किससे है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इसका संबंध है। आगे देखते हैं, किसने ग्रीन्स फिन्स हब लॉन्च किया है? तो ग्रीन्स जो है ग्रीन फिन्स हब की बात की जाए तो लॉन्च किया आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा आपका क्या है नामडोल क्या है? तो यह क्या है? यह एक तूफान है, ठीक है ना, यह एक तूफान है। आगे देखते हैं, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे उबान, फ्रेडी, सावन्नाह, आशा, सिबली, सैसा और सासा क्या है? तो ये सब चीतों के नाम है, जो हाल ही में जो भारत में जो चीते आए हैं ये सब इनके नाम है। ध्यान रखिएगा, सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है? ओबान, फ्रेडी, सम्मान, आशा, सिबली, सहसा और सासा। अगला क्वेश्चन है, विश्व नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो नूर सुल्तान का नाम बदलकर आपका अस्ताना कर दिया है, ठीक है ना, अस्ताना कर दिया गया है। आगे देखते हैं, पान लहबसोल, ठीक है, देखिएगा ध्यान उच्चारण में अच्छे से कीजिएगा। पान लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है ना, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना, ठीक है ना, निरामय की शुरुआत की है? कौन सा परियोजना है? निरामय की शुरुआत तो ये आपकी असम की सरकार ने की है, ठीक है ना, असम की सरकार ने की है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये जीता आपका नोदिरबेक अब्दुसत्योर ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है? नोदिरबेक अब्दुसत्योर ने जीता है आपका, ठीक है ना, यहाँ से इसे ट्रिक करिएगा। आगे देखते हैं, रोश हसनाज त्योहार मनाया गया या किस धर्म से संबंधित है? यह आपका यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीते हैं आपका, ये है सुएला ब्रेवरमैन जीते हैं, ठीक है ना। कौन जीते हैं? आपका सुएला ब्रेवरमैन जीते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, तो झूलन गोस्वामी जो हाल ही में संन्यास लिए हैं क्रिकेट से, तो ये हैं आपके क्रिकेट से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका केवी साजी को नियुक्त किया गया है नाबार्ड का अध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया आपका 12 अक्टूबर को, ठीक है ना, यह मनाया गया आपका 12 अक्टूबर को। आगे देखते हैं लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने आपके ब्राजील के, ठीक है ना, ब्राजील के राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया आपका आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया, ठीक है ना, आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया। अगला आपका ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे, तो ईलाबेन भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है ना, ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया, तो ये दिया गया आपका छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है, तो ये बनी है आपकी इटली की, ठीक है ना, इटली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किया गया आपका डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है, ठीक है ना, किसको दिया गया है आपका डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है। आगे देखते हैं भारत और किस देश के बीच अल नहाज 4 सैन्य अभ्यास हुआ है, तो भारत और ओमान के बीच हुआ है, ठीक है ना, भारत और ओमान के बीच हुआ। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मतहारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है, तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के द्वारा यह शुरू की गई है। आगे देखते हैं 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का जंगम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह उड़ीसा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता आपको 49 किलो भार वर्ग में, ठीक है ना, 49 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी हरप्रीत चंडी बनी है, ठीक है ना, हरप्रीत चंडी बनी है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है ना, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है आपका 1 से 7 अगस्त तक। आगे देखते हैं हाल ही में गूगल भारत में कितने शहरों में अपनी ट्रस्टी व्यू सर्विस लॉन्च की है, तो यह भारत के 10 शहरों में लॉन्च किया है, ठीक है ना, भारत के कुल 10 शहरों में लॉन्च किया है। आगे देखते हैं 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में एथलीट स्पर्धा में पुरुष की ऊंचाई कूद में कौन सा मेडल जीता है, तो ये जीते हैं आपके कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आगे देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये आपका वाराणसी में हुआ है, ठीक है ना, कब, कौन सा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। नेक्स्ट है आपका दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह आपका महाराष्ट्र है जो दिव्यांग विभाग गठित किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका गोवा में किया गया है, ठीक है ना, गोवा में यह किया गया है। आगे देखते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो यह है आपका भारत, ठीक है ना, यह आपका भारत हुआ है। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना एवं यूएस नेवी ने कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है, तो ये आपका गोवा में किया है, ठीक है ना, किस राज्य में किया है, आपका गोवा में किया। आगे देखते हैं 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपका श्री श्री रविशंकर जी को किया गया है, ठीक है ना, श्री श्री रविशंकर जी को किया गया। आगे देखते हैं इफ्फी 53 में किस फिल्म को
ICAFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 दिया गया है, तो ये दिया गया आपका नरगेसी को, ठीक है ना, नरगेसी को दिया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया आपका ई-रुपया लॉन्च किया गया, ठीक है ना, ई-रुपया लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो ये की जाएगी आपकी वासेनार व्यवस्था की, ठीक है ना, वासेनार व्यवस्था की। आगे देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन बनी है, तो आपको पता है अर्जेंटीना बनी है, अर्जेंटीना बनी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी हाल ही में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसे भी हम करेंट अफेयर से कवर करेंगे, तो चलते हैं वहाँ पर। और आगे 500 फैक्ट अगले पढ़ने के लिए आप यहाँ से QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जो आपके हाल ही में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, मध्याह्न यानी मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये की गई थी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, यह की गई थी आपका 1995 में यह योजना शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, ओंकारेश्वर में है, ठीक है ना, ओंकारेश्वर में है। आगे हम पिछले लेक्चर में हम इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और ये आपके MP PCS में क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, देखिएगा ये अभी कल के पेपर यानी 10 दिसंबर को यह आपके पेपर में आया था करेंट अफेयर में। तो कैटलिन नोवाक जो है यह बनी है आपकी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे देखते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो का पूरा नाम है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर आते हैं, दिया गया है आपका किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने, ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने किया है आपका। ये भी MP PCS में क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका CUET, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, CUET नाम है इसका, और ये आपका UP PCS में आया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज पर क्वेश्चन दिया है आपका, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह मंत्री तथा असम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री और असम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 90 क्वेश्चन का डी से हो जाएगा आपका फुटपाथ विक्रेता, ठीक है ना, कौन है आपका फुटपाथ विक्रेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 10वां क्वेश्चन पूछा है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, कर्नाटक में किया है, ठीक है ना, कहाँ पर किया है आपका कर्नाटक में किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर,
क्वेश्चन दिया गया आपका, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी है? तो तंजानिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये बनी है आपकी, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, सामिया सुलूह हसन बनी है। ठीक है ना, कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन बनी है आपके, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये जीती हैं आपकी, ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु जीती हैं। ठीक है ना, आप भी पीछे पढ़ कर आ चुके हैं कि ये जीती हैं आपकी पीवी सिंधु, और APPCS में क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 2021-22 में। ठीक है ना, की गई है आपका 2021-22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो कि यूक्रेन से भारत में, जो यूक्रेन में फंसे लोग थे उन्हें भारत लाने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। तो डॉल्फिन डे जो है यह मनाया जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, 5 अक्टूबर को। ठीक है ना, मनाया जाएगा आपका 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है आपका 136वां स्थान है। ठीक है ना, 136वां स्थान है। आगे देखते हैं अगले पेज पर, क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो यह थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना बिलावस्का थी। ठीक है ना, कैरोलिना बिलावस्का थी, ये जो है आपका मिस वर्ल्ड 2021 की खिताब जीती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में। ठीक है ना, भारत के जामनगर में करने जाएगा, जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, UPPCS में पूछा था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ठीक है ना, इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका, मुरादाबाद है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पर आपका मुरादाबाद है। आगे देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है आपका, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली का हवाई अड्डा जो है वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा है। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब बनता है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। 3 राज्य शीर्ष पे जो बने हैं, पहले नंबर पे गुजरात है, फिर केरल है और तीसरे नंबर पे आपका पंजाब है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश में की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, आपको पता है मेक इन इंडिया कब चला था? 2014 में यह आपका प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं,
माफ कीजिएगा, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही है। एक तो मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। और दूसरा है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विपणन हेतु प्रोत्साहन देना था, ठीक है ना, तो दूसरा भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन पहले और दूसरा दोनों सही है, ठीक है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे देखते हैं, ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा जो ऑप्शन दिए गए इस हिसाब से 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई है, ठीक है ना, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की, बिल्कुल सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही है आपका, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है यह निर्मित है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए सही रहेगा आपका, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा यह आपका निर्मित किया गया है, ठीक है ना, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ठीक है ना, बीपीएससी में पूछा गया है। तो अटल सुरंग की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आपके 9.02 किलोमीटर है, ठीक है ना, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखिए और भी है इसमें, जी एक पेज और है, इसमें देखते हैं, दिया गया है 30 नंबर का क्वेश्चन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वह है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों से निर्मित से संबंधित है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो यह शुरू की गई थी आपका 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना, 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो यह जीता गया था, आपको पता ही है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी आपके स्वर्ण पदक लाए थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो पैरा ओलंपिक की अगर बात की जाए तो भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते थे, ठीक है ना, कुल कितने जीते थे? कुल 19 पदक भारत जीता था पैरा ओलंपिक में। आगे देखते हैं, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो पेगासस जो बहुत चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले, तो यह विकसित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना, जासूसी के लिए लोग लगाते थे पेगासस, तो इजराइल के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो यह निर्यात किया है आपका 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, रूस ने किया है, ठीक है ना, रूस ने किया है आपका निर्माण, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, अमेरिका के जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है। तो अमेरिका के जो बाइडेन है वह आपके बने हैं आपके 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ठीक है ना, 46वें राष्ट्रपति बने हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम इसका नाम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्वेश्चन है आपका, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां के लिए प्रारंभ की गई थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोयटम्बूर उत्तर से आपका साई नगर शिरडी तक, ठीक है ना, कोयटम्बूर से शिरडी तक ये की गई थी आपकी, इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यम के थर्ड के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव टेरेड संस्करण है। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है, पूरा ध्यान से समझिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा आपका HS-200, ठीक है ना, HS-200 इसका नाम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ जो है आपका 2019 में किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, 2019 को फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम सिमिली कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, माफ कीजिएगा स्माइल है, हाँ स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा 13 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना, स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए शकुंतला है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है आपका शकुंतला है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा शकुंतला। आगे देखते हैं, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है, तो अग्नि 4 जो है ये आपका एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो है अग्नि 4, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो यह अभ्यारण्य जो है आपका बूंदी में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, यह अभ्यारण्य कहाँ पर है, बूंदी में है, ठीक है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है आपका नाटक महाबली के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, उन्होंने जो नाटक महाबली लिखा था उसके लिए सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नहज आयोजित किया है, तो 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आपका ओमान के साथ किया है, ठीक है ना, ऑप्शन डी से हो जाएगा आपका भारतीय ओमान के साथ किया है। आगे देखते हैं, डार्क थान 2022 का आयोजन किया गया था, तो डार्क थान 2022, तो इसका आयोजन जो है आपका NBC द्वारा किया गया था, ठीक है, NCB के द्वारा शुरू किया गया, माफ कीजिएगा NCB के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में शुरू हुई है, तो प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस जो है वह आपका 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। आगे देखते हैं, GS-80-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एनियन स्पेस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, एनियन स्पेस के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है, तो तंबाकू निषेध दिवस जो है आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 31 मई को मनाया जाता है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 31 मई। आगे देखते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है यह आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे जो है अधिसूचित किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है आपका, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। आगे देखते हैं, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई चानू ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है? तो ये जीती हैं मीराबाई चानू, कौन सा खेल खेलती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भारोत्तोलन में, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदित्य एल फर्स्ट है, ठीक है ना, आदित्य एल 1 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पेगासस क्या है? तो पेगासस के बारे में अभी आप पढ़कर आए हैं, तो यह एक आपका जासूसी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जासूसी सॉफ्टवेयर या वायरस बोल सकते हैं, पेगासस। अगला है आपका विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से रहेगा 16 सितंबर। आगे देखते हैं, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजन देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। तो यह योजना थी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है ना, स्टार्टअप इंडिया थी, ठीक है। तो ये था आपका जो भी हाल ही में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ से आप आंसर शीट भी पूरा का पूरा मिला सकते हैं। तो आप लोग जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपके पेपर आ रहे हैं, जो भी जीडी के पेपर हैं, सब भी सारे के सारे कवर करा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।